हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि मैं हर साल की तरह जो है इस साल भी आपके लिए प्रिपरेशन की जो इम्पोर्टेंट वीडियोस होती हैं वो ज़रूर अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मशीनिस्ट सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोग एंड तक ज़रूर वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो है ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है पिछले साल जो पूछे गए थे, जो कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था मशीनिस्ट सेकेंड ईयर का, तो उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी दोस्तों आप तक इसी तरह टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मशीनिस्ट सेकेंड ईयर। तो दोस्तों, आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है कि वीएमसी में उत्पादन दर ऊंची क्यों है। जो आपका वीएमसी मशीन है ना, उसके अंदर जो है प्रोडक्शन क्यों हाई होती है वो आपको बताना है। तो कम पेपर वर्क की वजह से निरीक्षण की दर कम करें, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो निरीक्षण का दर कम करना, यानी सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि चित्र में दिखाई गई कि का नाम क्या है। ये जो चित्र है ना, इसके अंदर जो ये दिखाया गया है ना चीज़, ठीक है ना, ये जो व्यू आपको दिखाया गया इसका आपको नाम पूछा गया। तो देखिए इसका नाम क्या है, फ्लैट सैडल है या सर्कुलर टेपर है या टेपर संग की है या होलो सैडल है। तो ये जो है हमारा आपको पता है ये बी है इसका आंसर, सर्कुलर टेपर की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है ना दोस्तों, वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट पॉइंट का आधार क्या है। जो आपका एब्सोल्यूट है ना, उसका जो है ऑर्डिनेट होता है ना पॉइंट, उसका आधार यानी बेस आपको बताना है वो क्या होता है। तो उसका जो हमारा बेस होता है ना वो होता है दोस्तों ये आपका बी, ठीक है ना। ये हो जाएगा ओ के आधार पर होता है, ठीक है ना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है दोस्तों, वो कह रहा है कि वीएमसी में टेपिंग ऑपरेशन कैसी होती है। जो हमारे वीएमसी मशीन होती है ना, उसके अंदर जो है हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। फीड CW, ठीक है, ए है, बी देख लें फीड रैपिड ट्रेवल्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। फीड CW डेविड स्पिंडल, ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कि आपका सेकेंड ईयर में जो एग्ज़ाम होगा ना, उसके अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें ना वो CNC मशीन से पूछा जाएगा, VMC मशीन से पूछा जाएगा। तो इन मशीनों पर ही ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। जो आपके कन्वेंशनल मशीन है ना, उसके बारे में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चीज़ों पर जो है वो ध्यान रखें और ज़्यादा जितना हो सके वो CNC मशीन के जो है क्वेश्चन को करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कह रहा है किसी उत्पादन का निर्माण शुरू होने से पहले उसकी संभावित लागत का निर्धारण करने को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो श्रम की लागत, उपकरण की लागत, अनुमान की लागत या उत्पादन की लागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है दोस्तों, वो कह रहा है किसी भी मैनुअल इंटरफेरेंस से रोकने और कोऑर्डिनेट प्रणाली के कारण कोई अन्य आयाम प्रभावित क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा सी, ठीक है ना। डायमेंशन आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि मशीनों की लुब्रिकेशन नियमित अंतराल पर व्यवस्थित रूप से क्यों की जानी चाहिए, ठीक है ना। बताना है कि मशीनों में जो हम लुब्रिकेशन करते हैं नियमित रूप से, उसको व्यवस्थित क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है ना। क्यों लुब्रिकेट नियमित रूप से हमें किए जाना चाहिए। तो मशीनिंग समय और चक्र समय कम करें, ऑपरेटर की गलती और लापरवाही को कम करने के लिए, सटीकता और संतोषजनक सेवा बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। एक्यूरेसी सही बने रहे, ठीक है, इसलिए, और उसकी सर्विस मेंटेन रहे, इस वजह से जो है हम करते हैं, ठीक है ना, लुब्रिकेशन रेगुलर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, वो कह रहा है कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आधार क्या है। यानी इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट होता है ना, उसका बेस आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। उसका जो हमारा जो बेस होता है ना दोस्तों, वो होता है दर्ज किए गए अंतिम बिंदु के आधार पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द लास्ट पॉइंट एंट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है दोस्तों, कह रहा है कि फानुक जो आपका सिस्टम होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि 2 तरह के जो इसके अंदर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। एक होता है फानुक, दूसरा होता है सीमेंस, ठीक है ना। तो फानुक सिस्टम में जो है सब प्रोग्राम एंड करने के लिए हम एम कोड
क्या है, ठीक है ना। अगर हमें फानुक सिस्टम में करना है और प्रोग्राम को एंड करना है तो इसमें से कौन सा कोड यूज़ होगा, तो आपको पता है फानुक में ना M99 जो है यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है दोस्तों, कह रहा है मशीन टूल्स को सही ढंग से समतल करने के लिए क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, कि मशीन जो हमारा टूल है ना सही ढंग से और बिल्कुल सही तरीके से टूल जो है वो एक्यूरेटली करे, ठीक है ना, काम लेवल। तो वो होगा सीधे बढ़त या फिर प्लम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पिरिट लेवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों हमारा 11 है, कह रहा है कि रीमर जो होती है ना उसके दांतों के जो बीच में जो असमान दूरी होती है ना, ठीक है ना, वो क्यों होती है, तो आपको बतानी है। जो उसके बीच में जो दूरी होती है ना वो असमान होती है, यानी मिलती नहीं है ना, तो वो क्या होती है, अत्यधिक सामग्री को काटना, छिद्र व्यास बनाए रखने के लिए या चैटरिंग कम करने के लिए। तो वो होता है आपका चैटरिंग को कम करने के लिए जो है उसकी समान नहीं रखना, ठीक है ना, दूरी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है दोस्तों, CNC मशीन में उपयोग किए जाने वाले जो बोरिंग बार टूल के लिए क्लियरेंस कोण क्या होता है। जब भी हम CNC मशीन में जो है बोरिंग टूल का यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्लियरेंस कोण होती है ना वो कितनी डिग्री होती है, तो वो होती है 7 डिग्री, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो क्वेश्चन है 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, वो कह रहा है किसी विशेष उत्पादन के निर्माण पर अप्रत्यक्ष रूप से कौन से खर्च लिए जा सकते हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओवरहेड लागत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14 दोस्तों, कह रहा है कि 90 डिग्री शक्ति संचालित करने के लिए मशीनों में किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगर 90 डिग्री के जो है शक्ति जो है यानी पावर को अगर संचालित हमें करना है तो किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग करेंगे, तो ये हम करेंगे सीधे दांत बेवल गियर, ठीक है, स्ट्रेट टूल बेवल गियर का। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 है, वो कह रहा है कि नियंत्रण प्रणाली का नाम क्या है। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इसका जो है आपको नाम बताना है, क्या ये प्रोसेस है, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल या डी नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कंट्यूरिंग कंट्रोल हो रहा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16, कह रहा है कि 400 mm व्यास तक फेस मिल ग्राइंडिंग करने के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। यानी आपको 400 mm की जो है व्यास वाली एक फेस मिल ग्राइंडिंग करना है तो उसके लिए क्या अटैचमेंट आप लगाएंगे, यूनिवर्सल वाइस लगाएंगे या फिर मोटर ड्राइव व्यवस्था या फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाएंगे, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 17, वो कह रहा है दी गई आकृति में एक्स क्या है। ये देखिए ये जो है आपका एक कटर है, कटर दिखाया गया और ये जो कटर का जो एक्स भाग है ना इसको बता रखा कि इसको क्या है, रैक एंगल है, कटर की चौड़ाई, ये क्लियरेंस होता है एंगल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, कह रहा है गति कम करने और बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हम किया जाता है वर्म व्हील को। क्वेश्चन नंबर है 19, कह रहा है G76 कोड फॉर सिस्टम, ठीक है ना। G70 जो कोड है वो क्या है आपका, ड्रिलिंग के लिए है, फाइन बोरिंग के लिए है या फिर बोरिंग के लिए। तो इसका सही आंसर होगा फाइन बोरिंग के लिए यूज़ करते हैं G76। जी कोड क्या है, वृद्धिशील प्रणाली के लिए जी कोड क्या है, ये देखिए इंग्लिश में एक बार देखिए क्या है, व्हाट इज जी कोड फॉर इंक्रीमेंटल सिस्टम। यानी इंक्रीमेंटल के लिए जो हम जी यूट कौन सा करते हैं, G91 है, G0 है, G01 है, तो हम इसको करते हैं G91 इंक्रीमेंटल के लिए, ठीक है। और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए G90 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो रैक के रैखिक पिच का पता लगाने के लिए किस जो है फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो वो होता है पाई एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 है, कार्यादेश प्राप्त होने से लेकर कार्य पूरा होने तथा प्रेषण हेतु तैयार होने तक कौन सा व्यवसाय कहलाता है आपका, ठीक है ना, तो वो आपका कहलाता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर जो है 23 है दोस्तों, कह रहा है कि खराद बिस्तर जो आपका खराद जो लेथ मशीन की जो बेड होती है ना उसकी सपाटता परीक्षण करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बार इंग्लिश में देख लेंगे, ज़्यादा इजी सवाल। व्हाट इज़ यूज टू टेस्ट द फ्लैटनेस ऑफ लेथ बेड, ठीक है। अब कितना इजी तरीके से इंग्लिश में समझ आ गया तो बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रेट एज और गेज ब्लॉक, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा ये। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था।
मिलिंग कटर का नाम क्या है? जो ये आपका मिलिंग कटर दिखा रखा है, इस कटर का आपको नाम पूछा गया है, तो इस कटर का नाम है टूथ कटर, ठीक है, डाला गया, ठीक है, इन द शॉर्ट टूथ कटर, ठीक है, इसके अंदर डाला गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 25 वो कह रहा है कि रोटरी गति को, ठीक है, प्रत्यागामी गति बदलने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका यूज़ किया जाता है रैक और पिनियन का, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी हमारे वीडियो से, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।